दोस्तों, हर किसी के पास एक कहानी है। हर किसी की अपनी एक कहानी है। जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो आसपास भी ढेरों कहानियां बिखरी पाते हैं। एक नन्हे से बच्चे के पास भी सुनाने को बहुत सी कहानियां होती हैं। पूरे दिन काम करने के बाद जब हम शाम को घर लौटते हैं तो माँ, पत्नी, बेटे, बेटी, बहन या भाई के पास भी हमें सुनाने के लिए ढेरों किस्से होते हैं। कह सकते हैं कि किस्सों में ही समाया हुआ हमारा जीवन है। तो फिर चलें कहानी वाला के साथ किस्सों के सपनीले संसार में। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। राह चलते एक अनजाने नौजवान ने सुहानी को रोककर यह इजहार किया था। गुस्से से तमतमाए लाल सुर्ख चेहरे के साथ सुहानी ने उसकी तरफ कुछ यूं देखा कि वो 2 कदम पीछे हट गया। शायद इस मुक्त चेतावनी के लिए पहले से ही तैयार था। कुछ पल के मौन के बाद दोनों अपनी अपनी दिशा में चल दिए। दिन बीता। अगली सुबह रोजाना की तरह सुहानी कॉलेज के लिए निकली, लेकिन जो ही गेट खोला सामने वही नौजवान खड़ा मिला। वह अवाक रह गई। तुम घर तक पहुंच गए? क्या चाहते हो? क्या बिना जुबान खोले बात समझ नहीं आती? सुहानी ने सवालों के बौछार कर डाली। लड़के ने दोबारा वही दोहराया, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूं? सुहानी ने फौरन कहा, नहीं, मेरे पास दोस्तों की कमी नहीं है। आप ये हल्की हरकतें करना छोड़ दें। लड़का खामोश रहा। कुछ दूर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठ निकल गया। सुहानी गेट पर ही खड़ी सोचती रही, अजीब इंसान है, कितनी हिम्मत है कि घर की दहलीज तक पहुंच गया। न जाने यहां का पता कैसे मिला। मन में हलचल सी मची थी सुहानी की। फिर भी उसने खुद को संभाला और कॉलेज को रवाना हो गई। इस घटना को 1 हफ्ते से ज्यादा गुजर चुके थे। सुहानी कॉलेज की लाइब्रेरी से किताबें लेकर बाहर आ रही थी। तभी सीढ़ियों पर नजर अचानक एक दुबले पतले से लंबे कदकाठी के लड़के पे गई। चेहरा जाना पहचाना लगा। जब तक वह आगे बढ़ती वो नौजवान उसके करीब आ गया और पूछा, क्या मुझसे दोस्ती करेंगी? उसके शब्दों में कोई अनकही सी बात थी। दरअसल सुहानी उसे नहीं पहचानती थी, लेकिन अमन एक परछाई की तरह बीते 1 वर्ष से उसके आसपास ही रहता था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सुहानी इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कर रही थी, अमन फिजिक्स में। पहले ही की तरह सुहानी ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया, न ही उसके हाव भाव बदले। वह चुपचाप चल दी वहां से। अमन के कदम वहीं ठहरे रहे। मौसम ने करवट ली। हफ्ते महीने में बदले, महीने साल में। दोनों ग्रेजुएशन की आखिरी वर्ष में पहुंच गए। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में सुहानी ने अमन को अकेले कॉफी पीते देखा। दोनों आमने सामने भी आए, लेकिन बीच में कोई सवाल नहीं था। 2 पल के लिए नजरें मिली और वो आगे बढ़ गए। 1 साल बाद मिला, लेकिन कोई सवाल नहीं किया। सुहानी के मन में अचानक से यह बात गूंजी, मैंने ऐसा क्यों सोचा और कैसे सोचा? सामान्य सी बात है, उसे दोस्त मिल गए होंगे इसलिए नहीं पूछा। वो क्लासरूम में पहुंची तो साथी क्लासमेट मृणाल ने कहा, जानती हो सुहानी, फिजिक्स ऑनर्स का एक स्टूडेंट है अमन, बहुत इंटेलिजेंट है। प्रोफेसर्स ने सवाल पूछा नहीं कि जवाब हाजिर होता है। लेकिन 2 सालों में उसका कोई दोस्त नहीं बना कॉलेज में, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से है। उससे अपना उल्लू तो सभी साधते हैं, लेकिन दोस्ती कोई नहीं करना चाहता। सुहानी को ये बात बड़ी अजीब सी लगी। वो बेचैन हो गई। अच्छा मृणाल, ये तो बताओ, अमन रहता कहाँ है? हॉस्टल में या उसका यहाँ घर भी है? मैं पूछकर बताऊंगी। ये कहते हुए मृणाल वहाँ से चल दी। लेकिन सुहानी को चैन कहाँ आया था। उसने अमन के बारे में खुद से पता करने का फैसला कर लिया था। अगली सुबह वो उसी समय कैंटीन पहुंची जब अमन को देखा था। उसके अंतर्मन की आवाज़ सही थी। वो कैंटीन के उसी कोने में गुमसुम सा बैठा था। सुहानी उसके पास गई। हेलो अमन, मैं सुहानी, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अमन ने फौरन कहा, हाँ, क्यों नहीं। मुझे पता था एक दिन ये ज़रूर आएगा जब हम दोस्त बनेंगे। इसके बाद तो मानो दोनों ऐसे मिले कि कितने जन्मों से एक दूसरे को जानते हो। फाइनल ईयर पलक झपकते ही गुजर गया। सुहानी को दिल्ली के ही एक कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई। वहीं अमन स्कॉलरशिप पर मास्टर्स करने के लिए यूएस चला गया।
लेकिन दोस्ती बरकरार रही। हाँ, इसी दूरी ने दोनों को ये एहसास करा दिया कि रिश्ते को अब नया रंग देने का समय आ गया है। सुहानी अमन के लौटने का इंतजार करने लगी। स्काइप पर दोनों की बातें होती तो सुहानी एक ही सवाल पूछती, तुम्हारी छुट्टियां कब हो रही हैं अमन? 6 महीने गुजर चुके थे। सुहानी दफ्तर में थी तो फोन बजा। सुहानी, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या? तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। 1 घंटे में दोनों फिर आमने सामने थे। इस बार अमन ने सवाल किया, क्या मुझसे शादी करोगी? सुहानी का चेहरा फिर से लाल हो गया, लेकिन खुशी से। हाँ करूँगी, लेकिन घर वालों की इजाज़त से। ठीक है, मैं तैयार हूँ। कब मिलना है उनसे? दूसरे दिन मिलना तय हो गया। सुहानी की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी, लेकिन पापा को लेकर मन की शंका को कैसे दूर करें? वो तो इतने रूढ़िवादी हैं कि कहीं मिलने से ही इनकार ना कर दें। शाम ढली, अंधेरा छाया, दिल के किसी कोने में रात ने भी दस्तक दे दी, इस उम्मीद के साथ कि सुबह रोशनी लेकर जरूर आएगी। सुबह 6 बजे ही सूरज की किरणों ने नींद से जगा दिया। सुहानी ने सीधे अमन को फ़ोन किया, ठीक 12 बजे पहुंच जाना, पापा समय के बहुत पाबंद हैं। ओके, जैसा हो। इधर घड़ी की दोनों सुइयां 12 पर पहुंची नहीं कि दरवाजे की घंटी बजी। उस पार अमन खड़ा था। पापा उसे सीधे अपने स्टडी रूम में ले गए। 1 बजे दोनों बाहर निकले। सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे दोनों, लेकिन कुछ तो बात हुई थी। सभी ड्राइंग रूम में बैठे, इधर उधर की बातें हुई और अमन चला गया बिना सुहानी को कुछ कहे। वो दिन था और आज का दिन है। 14 साल हो गए। अमन और सुहानी एक दूसरे से मिले नहीं। हाँ, दोनों ने एक दूसरे की जिंदगियों पर नज़र जरूर रखा है। अमन अमेरिका में बस गया। वह एक नहीं कई कंपनियों का मालिक बन चुका था। वहीं एक अंग्रेज से शादी भी कर ली थी। इधर सुहानी की शादी तो हुई, लेकिन दूल्हे ने पहले ही दिन कह दिया कि वो किसी और से प्यार करता है। सुहानी विदाई के तीसरे ही दिन मायके लौट आई थी। 2 साल लगे, पति से तलाक भी मिल गया। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। सुहानी ने काम में खुद को डुबो लिया था। दिल्ली पीछे छूट गई थी। मुंबई नया बसेरा बन गया था। तभी अचानक 15 साल बाद एक दिन फ़ोन आया। क्या मैं सुहानी जी से बात कर सकता हूँ? हाँ, बोल रही हूँ। आप कौन? मैं अमन। फ़ोन पर 2 मिनट का सन्नाटा छा गया। फिर आवाज़ आई, मैं मुंबई में ही हूँ, मिलना चाहता हूँ। क्यों? झट से सुहानी ने पूछा। अमन बोला, मिलकर बताऊंगा। ठीक है, पहली और आखिरी बार, सुहानी ने पलटकर जवाब दिया। ओके, अमन ने जवाब दिया। दरअसल सुहानी सालों पहले अमन के चुपचाप घर से चले जाने और फिर कोई संपर्क न रखने से अंदर तक आहत हुई थी। वो इस घटना को भुला नहीं पाई थी। खैर, दोनों तय समय पर मिले। अमन के सच से सुहानी हैरान रह गई। अमन ने कहा, तुम्हारे पापा चाहते थे कि मैं अमेरिका जाऊं और रिसर्च पूरी करूं और इंडिपेंडेंट बनूं, फिर तुम्हारा हाथ मांगने आऊं। यह हम दोनों के बीच का सीक्रेट था, लेकिन तुमने मुझे गलत समझ लिया। फिर शादी भी कर ली। तब मैंने भी माल्या को हाँ कह दी, लेकिन हम एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा हाथ मांगने आया। पापा तैयार हैं। सुहानी मौन थी। जीवन का वनवास यूं खत्म होगा, इसका इल्म नहीं था उसे। एक सीक्रेट और छोटी सी गलतफहमी जिंदगी को यूं बदल देगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। मन में इन्हीं बातों को दोहराते हुए सुहानी ने अमन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोस्तों, ये कहानी अंशु सिंह जी ने लिखी है। इस कहानी का सूत्रधार मैं यानी अभिजीत सिन्हा आप सभी का धन्यवाद करता हूं। तो मिलते हैं अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ।